ये जमीन महक उठी है मेहनत की खुशबू से। ये दरिया रिश्तों की नेमत बन गया है। हवाओं में लिपट कर आई है खुशबू परदेस की। इन वादियों में अब दिलकश मेहमानों का बसेरा है। छत्तीसगढ़ का वेटलैंड, जी हां, पाटन क्षेत्र की आर्द्र भूमि को दुनिया के नक्शे में इसी नाम से नई पहचान मिलेगी। पर्यावरण के दृष्टिकोण से कहें तो ये जलमग्न भूमि समूह यानी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के तौर पर जाना जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के रूप में जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली जैव विविधता इस धरती को स्वर्ग बनाती है। यही कारण है कि प्रदेश के इस इलाके में जैव विविधता बोर्ड पक्षी और वेटलैंड संरक्षण का कार्य बड़े स्तर पर कर रहा है। विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को जैव विविधता का संवाहक और जन्मदाता माना जाता है। पाटन स्थित माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का गृहग्राम बेलौदी समेत अचानकपुर, सांतरा, चींचा गांव परिंदों की सैरगाह और घरोंदों के रूप में उभरते नाम हैं। यहां पक्षियों की कई स्थानीय प्रजातियां तो हैं ही, बीते 3 सालों से हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले विदेशी पक्षी भी यहां की अनुकूल परिस्थितियों को खूब पसंद कर रहे हैं। दुर्ग वन मंडल के पाटन क्षेत्र में बेलौदी जलाशय को हम लोग वेटलैंड के रूप में विकसित कर रहे हैं। हमारा मेन इसका उद्देश्य है कि इस बेलौदी जलाशय को हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर पे उसका नाम हो और मुख्यमंत्री जी के निर्देश और उनकी इच्छा अनुसार उस एरिया को डेवलप किया जा रहा है पर्यावरण की दृष्टि से। इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है जिससे कि स्थानीय युवाओं को जोड़कर हम लोग कैसे उस क्षेत्र को कैसे विकास किया जाए, ग्रामीणों को जोड़कर, और वहाँ पे एक पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ में पक्षी संरक्षण को हम लोग कैसे बढ़ावा दे, इसके लिए सतत हम लोग प्रयासरत है। खारून नदी का किनारा, लबालब बांध, ताजगी भरी सुबह में पक्षियों का कलरव, सब कुछ बेहद दिलकश है। यहाँ नदी किनारे के पेड़ पौधों में पक्षी अपने पंख सुखाते और आराम फरमाते भी नजर आते हैं। यहाँ कई जलाशय हैं जिससे पक्षियों को यहाँ उथले पानी में जलीय काई, शैवाल, जीव जंतु, कीट पतंगों के रूप में प्राकृतिक भोजन भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। यही कारण है कि यूरोप, साइबेरिया, मंगोलिया, चीन, पैसिफिक पोल और तिब्बत जैसी जगहों से परिंदे बेलौदी और आसपास के इन गांवों में पहुंचते हैं। दरअसल परिंदों को ऐसे क्षेत्रों का प्रवास भाता है जहां का वातावरण, जहां का पर्यावरण इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, और तभी पाटन क्षेत्र की समृद्धि और संतुलित जैव विविधता इनको 7 समंदर पार से यहाँ खींच कर लाती है। हमार गांव बेलौदी मुख्यमंत्री के गृह गांव है। हमार गांव में देश विदेश से पक्षी आते हैं जेखर से हमार गांव के नाम रोशन हो ही और रोजगार मिली, जेखर लिए मुख्यमंत्री ला बार बार धन्यवाद। यहाँ आने वाले बार हेडेड गूस मंगोलिया, रूस आदि जगह से एक लंबा सफर तय करके हिमालय की ऊंची चोटियों के ऊपर से उड़कर भारत आते हैं। ये दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी हैं। ये लगभग 27 से 29 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़कर भारत में पहुंचते हैं। वैसे ही सुरखाब पक्षी का नाम आते ही हिंदी के मुहावरे याद आने लगते हैं। सुनहरे रंग का ये पक्षी सभी का मन मोह लेता है। पाटन क्षेत्र वैसे तो प्रवासी पक्षियों से हर साल गुलजार रहती है, पर इस बार रूडी शोल्डक सुरखाब पाटन की सुंदरता में 4 चांद लगा रही है। प्रवासी पक्षी अपनी लंबी यात्रा से विभिन्न संस्कृतियों और परिवेशों को जोड़ने का काम भी करते हैं। दुर्ग जिले के पाटन तहसील में जो बेलौदी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। लगभग 50 से अधिक प्रजातियाँ विदेशी माइग्रेटरी बर्ड्स की होती हैं।
बायोडायवर्सिटी सेंटर के रूप में डेवलप करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है। स्थानीय और कंट्री लेवल पे और बाहर के लोगों के लिए भी जो बर्ड लवर्स हैं उनके लिए एक उत्कृष्ट इको पर्यटन केंद्र का क्षेत्र बन सके। हमर चिरई हमर चिन्हारी के नारे के साथ साथ फरवरी 2021 को वेटलैंड डे पर राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव गिधवा परसदा में आयोजित किया था। तालाब में सब चिड़िया आए थे, ओकर बाद राज्य शासन की ओर से यहाँ तिहार के आयोजन किए गए हैं। वो व्यवस्था दे के काम वर्तमान सरकार करत है और वन विभाग वाला में करत है। और यहाँ प्रदेश देश भर के बहुत जन पक्षी प्रेमी मन है, ये मन आवा थे। और कुछ दिन बाद देश भर के पर्यटक मन तो आवे करी, विदेशी पर्यटक मन भी आपके नवागढ़ और गिधवा में परसदा में विदेशी पर्यटक भी आए। माननीय मुख्यमंत्री खुद भी पशु पक्षियों से बेहद लगाव रखते हैं और उन्होंने इस जगह को पक्षी संरक्षित क्षेत्र के रूप में नई पहचान दिलाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पक्षी पर्यटन की ओर पहला कदम बढ़ाते हुए दुर्ग जिले में बेलौदी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के तहत पक्षियों के संरक्षण के लिए नई पहल की है। बेलौदी में बर्ड वॉचिंग जोन प्रस्तावित है। यहाँ अधिक से अधिक पक्षियों को आकर्षित करने के लिए आसपास के सभी गांवों के वेटलैंड वाले सरोवरों को भी पक्षियों के रहवास के दृष्टिकोण से संवारा जाएगा। इस वेटलैंड में पक्षियों की सभी जरूरतें पूरी हो सकें, इसके लिए विकास की कार्य योजना बनाई जा रही है। इस वर्ष हम लोगों ने एक प्रयास किया था एक बर्ड फेस्टिवल बेमेतरा में गिधवा में आयोजित करने का, और उसी से प्रेरित होकर के हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी संख्या में आते हैं, उनको हम विकसित करेंगे। और ये जो बेलौदी का जो कॉम्प्लेक्स है ये 4 गाँव का, ये इस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर लगभग 200 से अधिक प्रजाति के पक्षी आते हैं। इससे बर्ड वॉचिंग के साथ साथ पर्यटन और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी और बेलौदी समेत आसपास के तमाम गांवों को भी दुनिया के नक्शे में वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और बर्ड सेंचुरी के तौर पर नई पहचान मिलेगी। Comes from all over the world, birds flying high, living happy in the wetland under the Chhattisgarh sky, planning with the new vision for life, Gadbo, Nava Chhattisgarh.